तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सीओ में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर टोपोग्राफी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम पहले वीडियो में बता दिए थे क्या होता है वी आकार की घाटी। वी आकार घाटी कैसे गार्ज का निर्माण कर लेती है, और यही गार्ज जब बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है तो क्या बना लेता है, कैनियन। कैनियन बनाता है। सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, अमेरिका की कोलोराडो नदी बनाती है। तो ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने वी आकार की घाटी और ये बना दिए थे। यहाँ पर देखेंगे ये पहाड़ है, पहाड़ों पर क्या जमे होते हैं, बर्फ जमे होते हैं। इन्हीं बर्फ को हम कहते हैं ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर का जब पानी पिघलता है तो नदी बना लेती है, नदी का रूप ले लेता है। वो नदियों के सहारे कहाँ चली जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं। इसी घटना को आज हम देखने वाले हैं। तो ये सारे चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, वीडियो आप जरूर देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखो यही पहाड़ से जब नदी निकलती है, जब पहाड़ या पर्वत या फिर पठार से देखेंगे, जब पठार या पहाड़ पर नदियां आती हैं तो वहां पर नदी क्या होता है, कई स्थानों पर देखेंगे ना, तो ये जो पठार होता है, पठार या फिर पहाड़ कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। पहाड़ों पर भी तो नदियां निकलेंगी या फिर पठारों से भी निकलेंगी, ठीक है। तो पठार पर देखेंगे ना, तो पठार पर नदी क्या होती है, कई स्थानों पर मिट्टियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो उस कमजोर मिट्टी को ऐसे काट के, कठोर को तो काट नहीं पाती है, इसलिए इस आकार को बनाकर चली जाती है। नीचे वाला क्या है भैया, पठार है। क्या है, पठार है। ये देखो, ये नदी निकल गई यहाँ से। तो इस आकार को देखो, ये आकार आपको दिखाई कैसे दे रहा है, इस आकार का दिखाई दे रहा है। तो इस आकार को हम कहते हैं भैया रेपिडो। क्या कहते हैं, रेपिडो कहते हैं। इस रेपिडो को हम छिद्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्रिका। रेपिडो और छिद्रिका किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। जब पठार है, पर्वत को नदी नरम स्थानों से काट के ऐसे प्रवाहित होने लगती है, इस आकार को हम रेपिडो या छिद्रिका कहते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो के जरिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि पहाड़ों से नदी कैसे चीर के निकलती हैं। यहाँ पर आप वीडियो आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर चल रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखो नदियाँ कैसे काट के चली जाती है, बहुत ही ज्यादा पहाड़ों को काट के आगे निकल जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि ये नदियां ऐसे कैसे आपको ये नदियां कैसे पहाड़ों को काटकर निकल रही थी। अब क्या होता है कि नदियां आगे जाती हैं और इस पठार से नीचे गिरती हैं। इस पठार से क्या होती हैं, नीचे गिरती हैं, और नीचे गिरती हैं तो यहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण कर देती हैं। यहाँ पर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये नदी आ रही है तो यहाँ पर देखो ऐसे नदी गिर जाएगी, ठीक है। ये नदी यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ पर नदी गिरने के कारण यहाँ पर एक तालाब जैसे का निर्माण कर देता है, तालाब टाइप का। यहाँ पर नाजमियों वगैरह आपको नहाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस मतलब यहाँ से जब पठार से या फिर पहाड़ से जब पानी इस तरह से गिरता है, तो इस आकार को, ये जो पानी गिर रहा होता है, ये जो पानी गिर रहा है, इसको हम झरना कहते हैं। झरना, या हम इसको जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो झरना या जलप्रपात किसे कहते हैं, समझ में। पहले देखो, पठार पर क्या बनाए, रेपिडो और छिद्रिका, और जैसे ही पठार से नीचे गिरी तो वो क्या बना दी, झरना। और गिरेगी तो ये तो जेन्युइन बात है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाएगी, और क्या करेगी, तोड़ फोड़ भी मचाएगी और गड्ढा कर देगी। तो यहाँ पर पानी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, रेपिडो का निर्माण कैसे होता है। तो रेपिडो का निर्माण भैया अक्षय से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नदी बहुत ही तेजी से नहीं गिरती। वीडियो में आपने देखा होगा, जब यहाँ से पहाड़ से नदी निकलती है तब बहुत ही ज्यादा अपक्षय और अपरदन दोनों करती है। तो यहाँ पर केवल अपक्षय का काम कर पाती है नदी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, जब ये नदी यहाँ पर गिर रही होती है तो ये जो अवनमन कुंड, ये अवनमन कुंड बना देती है, जो गड्ढे की तरह का आकार है। यहाँ पर नदी में, इस तालाब में आप नदी लोगों को तैरते हुए देखेंगे, तो इस आकार को जो ये नदी गड्ढा कर देती है झरने से जब नीचे गिरती है, तो इस आकार को हम कहते हैं अवनमन कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। ये अवनमन कुंड आप देखेंगे कि ये अपक्षय और अपक्षय और अपरदन दोनों के कारण हो जाता है, क्योंकि नदी जब गिरती है तो अपक्षय करती है, तोड़ फोड़ मचाती है और उसको काट छाट देती है, मतलब घिसावट कर देती है। तो अपक्षय और अपरदन
दोनों के कारण अवनमन कुंड बन जाता है। और रेपिडो और छिद्रिका किसके कारण बनता है? तो रेपिडो बनता है अब केवल अपर्दन के कारण। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर आप झरना और अवनमन कुंड देखेंगे, आपके सामने ये वीडियो चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे, जहां पर देखेंगे कि नदियां देखो कितनी तेजी से गिर रही हो, इतनी ऊंचाई से गिर रही होती हैं। और नीचे देखेंगे, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जो झरना बना है, वो सॉरी अवनमन कुंड, वो जो पानी गिरा हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं? अवनमन कुंड कहते हैं। तो फाइनली आपको झरना और अवनमन कुंड समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? मैदान में। यहाँ पर देखो ये अवनमन कुंड बन गया और ये हो गया मैदान। अब नदी मैदान में हो जाती है। तो मैदान में हमने आपको बताया हुआ है कि मैदान में नदियों का तीव्र जो होता है वो, यानी कि जो इनका बहाव होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और इस आकार में बहने लगती हैं। तो इस आकार को देखेंगे, ये इस आकार की, यस आकार के मतलब यस आकार की घाटी को बनाकर चलने लगती हैं। तो इस आकार को, जो ये यस आकार की बनाकर चलती हैं इस तरीके से, इस आकार को हम कहते हैं यस आकार की घाटी, यस आकार की घाटी कहते हैं, या फिर यस आकार की घाटी, या फिर मीनांडर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मीनांडर, मीनांडर कहते हैं। ठीक है, तो यस आकार की घाटी मीनांडर कब बनता है? तो ये मैदान में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि नदियां जब मैदान में प्रवाहित होती हैं तो मैदान में क्या करती हैं? ऐसे यस आकार की घाटी को यस आकार की घाटी में प्रवाहित होती हैं, तो इसे यस आकार की घाटी को नाम दे दिया जाता है, या फिर इसको हम मीनांडर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी मैदान में नदियां कहीं कहीं पर मतलब मिट्टी जमा कर देती हैं। यहाँ पर केवल निक्षेपण का काम कर पाती हैं, अपर्दन और निक्षेपण दोनों कर देती हैं। ठीक है, तो निक्षेपण में देखेंगे कि नदी कहीं कहीं बिछा देती है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण तौर पर देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है माजुली द्वीप है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इतना ज्यादा मिट्टी लाती हैं अपने साथ, तो यहाँ पर जब जमा देती हैं वो धीरे धीरे एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर ये यस आकार का घाटी आपको समझ में आई नहीं है? मीनांडर और यस आकार की घाटी। और यहीं पर देखेंगे मैदान में कई बार क्या होता है कि ये मिट्टी होती है मैदान वाली मिट्टी बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। कठोर होने के कारण नदी मतलब ऐसे जा रही होती है और यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती है, तो नदी क्या होती है? इस आकार में बहने लगती है। यहाँ पर देखेंगे ऐसे बहने लगती है। यहाँ पर आप इसको मत सोचिएगा कि ये कहने का मतलब ऊंचा हो गया, ऊंचा नहीं है। यहाँ पर मिट्टी कठोर होने के कारण ये नदी अपना रास्ता बदल ली है। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप चित्र में देखिए, आपके सामने ये चित्र है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि यहाँ पर देखेंगे नदी कैसे काट के जा रही है। यहाँ पर देखेंगे कि नदियां जो है वो कैसे काटने ही वाली है। जो वहां पर देखेंगे नदी ऐसे मुड़ गई है, मुड़ने के बाद वहां पर देखेंगे कि नदी उसको काटने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि नदियां क्या होती हैं, उसको काट कर अब एक समय ऐसा आएगा कि उसको भी काट देंगे और काटते काटते नदी यहाँ से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये नदी इधर से प्रवाहित हो जाएगी, यहाँ से ये देखो ये नदी आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, इस कटे भाग को हम कहते हैं भैया, इस कटे भाग को देखो, ये नदी तो काट कर यानी छाट कर चली गई इसको, तो इसको हम झील का नाम दे देते हैं। इसको हम छाटन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? छाटन झील कहते हैं। या फिर ये गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद नदी आगे बढ़ जाती है गोखुर झील का निर्माण करने के बाद, और ये हो गया समुद्र। समुद्र में नदियां क्या होती हैं? अपना जल को गिरा देती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं नदियां? अपना जल गिरा देते। तो यहाँ पर आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि आप मतलब जो नदी है वो समुद्र में किस तरह से मिलती है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इसका जो नदी का वेग होता है वो बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। धीमा होने के बाद ये समुद्र में मिल जाता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वीडियो में कि समुद्र बहुत ही ज्यादा विशाल होता है और नदी देखो कैसे मिल रही है। यहाँ पर नदी के तट पर काफी लोग घूमते भी नजर आएंगे आप लोगों को। यहाँ पर फाइनली आपको सारी नदियों का कार्यकाल पता चल गया होगा। यहाँ पर पठार पर रेपिडो और छिद्रिका निर्माण कर देती है, और इसी पठार से जब नदियां नीचे गिरती हैं तो झरना या जलप्रपात बना देती हैं, और नीचे अवनमन कुंड बना देती है जहां पर गिरती है, और मैदान में यस आकार की घाटी ये मीनांडर का निर्माण कर देती है। और यही नदियां कई बार मैदान में क्या होता है कि कठोर मिट्टी आ जाती है, नदी अपना रास्ता बदल देती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वहां पर नहीं जाएगी, तो उसको भी काट कर फिर एक क्षण ऐसा आता है इसको भी काट के और आगे बढ़ जाती है, और ये वाला इलाका खाली पड़ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गोखुर झील या छाटन झील। उसके बाद नदी कहाँ गिर जाती है? समुद्र में। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।